हम सब में भी किन्हीं क्षणों में अंतर्दृष्टि होती है। एक आदमी आपको दिखाई पड़ता है और अचानक आपके मन में निष्कर्ष आ जाता है कि इस आदमी से बचकर रहना ही ठीक है। आपके पास कोई तर्क नहीं होता, आपके पास कोई कारण नहीं होता, अभी इस आदमी से आपका परिचय भी नहीं हुआ है, लेकिन इस आदमी को देखते ही आपकी चेतना एक निष्कर्ष लेती है। ये निष्कर्ष बिल्कुल सडन फ्लैश लाइट जैसे बिजली कौंध गई हो ऐसा है। और अगर अब ठीक से ख्याल करेंगे तो अक्सर 100 में 99 मौके पर यह जो बिना विचारा सीधा निष्कर्ष आप में कौंध जाता है सही होता है। जो लोग अंतर्दृष्टि पर काम करते हैं वे कहते हैं कि अगर अंतर्दृष्टि शुद्ध हो तो सदा ही सही होती है। तर्क गलत भी हो सकता है, अंतर्दृष्टि गलत नहीं होती। इसलिए पुरुष की और परेशानी होती है, क्योंकि वह तर्क भी देता है, ठीक बात भी कहता है, लेकिन फिर भी वह अचानक पाता है कि स्त्री बिना तर्क के जो कह रही है वह भी ठीक है। इससे क्रोध और भारी हो जाता है। जिन लोगों ने भी स्त्री के संबंध में चिंतन किया है और लिखा है उन सबको एक भारी क्रोध है, और वह क्रोध यह है कि वह न तर्क देती न वह व्यवस्था से विचार करना जानती, फिर भी वह जो निष्कर्ष लेती है वे अक्सर सही होते हैं। उसके निष्कर्ष इंट्यूटिव हैं, उसके पूरे अस्तित्व से निकलते हैं। पुरुष के जो निष्कर्ष हैं वे उसकी बुद्धि से निकलते हैं, पूरे अस्तित्व से नहीं निकलते। पुरुष सोचकर बोलता है, जो सोचकर बोला जाता है वह गलत भी हो सकता है। इंट्यूशन को थोड़ा समझ लेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। जापान में एक साधारण सी चिड़िया होती है। घरों के बाहर आम गांव में भूकंप आता है तो 24 घंटे पहले वह चिड़िया गांव को खाली कर देती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने भूकंप को पकड़ने के लिए जो यंत्र तैयार किए हैं वे भी 6 मिनट से पहले भूकंप की खबर नहीं देते, और 6 मिनट पहले मिली हुई खबर का कोई उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन जापान की वह साधारण सी चिड़िया 24 घंटे पहले किसी न किसी तरह जान लेती है कि भूकंप आ रहा है। जापान में हजारों साल से उस चिड़िया पर ही अंदाज रखा जाता है। जब वह चिड़िया गांव में नहीं दिखाई पड़ती और बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा संख्या में है, जैसे ही गांव में चिड़िया दिखाई नहीं पड़ती गांव को लोग खाली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 24 घंटे के भीतर भूकंप अनिवार्य है। लेकिन उस चिड़िया को भूकंप का पता कैसे चलता है? क्योंकि उसके पास कोई तर्क की व्यवस्था नहीं हो सकती, उसके पास कोई गणित नहीं है, और कोई अरिस्टोटल और कोई प्लेटो उसे पढ़ाने के लिए नहीं है। कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां वह तर्कशास्त्र को पढ़ पाए, लेकिन उसे कुछ प्रतीति तो होती है। उस प्रतीति के आधार पर वह व्यवहार करती है। सारे जगत में पशु इंट्यूटिव हैं। पशु बहुत से काम करते हैं जो बिल्कुल ही इंट्यूशन से चलते हैं, अंतर्दृष्टि से चलते हैं, जिसमें कोई तर्क नहीं होता। लेकिन सारा पशु जगत अंतर्दृष्टि से काम करता है और ठीक काम करता है। यह अंतर्दृष्टि क्या है? अस्तित्व से हमारा जुड़ा होना। अगर वह चिड़िया अपने आसपास के सारे वातावरण से एक है तो उस वातावरण में आते हुए सूक्ष्मतम कंपन भी उसको एहसास होंगे। वह प्रतीति बौद्धिक नहीं है, उसका पूरा अस्तित्व ही उन कंपनों को अनुभव करता है। जब पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो उसका प्रेम भी बौद्धिक होता है। वह उसे भी सोचता विचारता है, उसके प्रेम में भी गणित होता है। स्त्री जब किसी को प्रेम करती है तो वह प्रेम बिल्कुल अंधा होता है, उसमें गणित बिल्कुल नहीं होता। इसलिए स्त्री और पुरुष के प्रेम में फर्क पाया जाता है। पुरुष का प्रेम आज होगा कल खो सकता है, स्त्री का प्रेम खोना बहुत मुश्किल है, और इसलिए स्त्री पुरुष के बीच कभी तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि आज लगता है प्रेम करने जैसा, कल बुद्धि को लग सकता है न करने जैसा। और आज जो कारण थे कल नहीं रह जाएंगे, कारण रोज बदल जाएंगे। आज जो स्त्री सुंदर मालूम पड़ती थी इसलिए प्रेम मालूम पड़ता था, कल निरंतर परिचय के बाद वह सुंदर नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि सभी तरह का परिचय सौंदर्य को कम कर देता है। अपरिचित में एक आकर्षण है, लेकिन स्त्री कल भी इतना ही प्रेम करेगी क्योंकि उसके प्रेम में कोई कारण न था, वह उसके पूरे अस्तित्व की पुकार थी। इसलिए स्त्री बहुत फिक्र नहीं करती कि पुरुष सुंदर है या नहीं, इसलिए पुरुष सौंदर्य की चिंता नहीं करता। ये जानकर आप हैरान होंगे, हम सबको ख्याल में आता है कि स्त्रियां इतना सौंदर्य की क्यों चिंता करती है, इतने वस्त्रों की, इतनी फैशन की, इतने गहने, इतने जवाहरतों की। तो शायद आप सोचते होंगे
यह कोई स्त्री चित्त में कोई बात है। बात उल्टी है। उल्टी बात है। उल्टी ऐसी है कि स्त्री चित्त यह सारा इंतजाम इसीलिए करता है क्योंकि पुरुष इससे ही प्रभावित होता है। पुरुष का कोई और अस्तित्वगत आकर्षण नहीं है, इसलिए स्त्री को पूरे वक्त इंतजाम करना पड़ता है। और पुरुष एक से ही कपड़े जिंदगी भर पहनता रहता है, उसे चिंता नहीं आती क्योंकि स्त्री कपड़ों के कारण प्रेम नहीं करती। और पुरुष हीरे जवाहरात न पहने तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्त्री हीरे जवाहरात देखती ही नहीं, पुरुष सुंदर है या नहीं इसकी भी स्त्री फिक्र नहीं करती। उसका प्रेम है तो सब है, और उसका प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर बाकी चीजें बिल्कुल मूल्य की नहीं हैं, लेकिन पुरुष के लिए बाकी चीजें बहुत मूल्य की हैं। सच तो यह है कि जिस स्त्री को पुरुष प्रेम करता है, अगर उसका सब आवरण और सब सजावट अलग कर ली जाए तो 90% स्त्री तो विदा हो जाएगी। और इसलिए अपनी पत्नी को प्रेम करना रोज रोज कठिन होता चला जाता है, क्योंकि अपनी पत्नी बिना सजावट की दिखाई पड़ने लगती है। 90% तो मेकअप है, वह विदा हो जाता है जैसे ही हम परिचित होना शुरू होते हैं। स्त्री ने कोई मांग नहीं की है पुरुष से, उसका पुरुष होना पर्याप्त है। और स्त्री का प्रेम है तो ये काफी कारण है। उसका प्रेम भी इंट्यूटिव है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, बौद्धिक नहीं है। और दूसरी बात, उसके प्रेम के इंट्यूटिव होने के साथ साथ उसका प्रेम पूरा है। पूरे का अर्थ है उसके पूरे शरीर से उसका प्रेम जन्मता है। पुरुष के पूरे शरीर से प्रेम नहीं जन्मता, उसका प्रेम बहुत कुछ जेनिटल है। इसलिए जैसे ही पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है, प्रेम बहुत जल्दी कामवासना की मांग शुरू कर देता है। स्त्री वर्षों प्रेम कर सकती है बिना कामवासना की मांग किए। सच तो यह है कि जब स्त्री बहुत गहरा प्रेम करती है तो उस बीच पुरुष की कामवासना की मांग उसको धक्का ही देती है, शौक ही पहुंचाती है। उसे एकदम ख्याल भी नहीं आता कि इतने गहरे प्रेम में और कामवासना की मांग की जा सकती है। मैं सैकड़ों स्त्रियों को उनके निकट उनकी आंतरिक परेशानियों से परिचित हूँ। अब तक मैंने एक स्त्री ऐसी नहीं पाई जिसकी परेशानी यह न हो कि पुरुष उससे निरंतर कामवासना की मांग किए चले जाते हैं। और हर स्त्री परेशान हो जाती है, क्योंकि जहाँ उसे प्रेम का आकर्षण होता है वहाँ पुरुष को सिर्फ काम का आकर्षण होता है। और पुरुष की जैसे ही काम की तृप्ति हुई, पुरुष स्त्री को भूल जाता है। और स्त्री को निरंतर यह अनुभव होता है कि उसका उपयोग किया गया है, शी हैव बीन यूज्ड। प्रेम नहीं किया गया, उसका उपयोग किया गया है। पुरुष को कुछ उत्तेजना अपनी फेंक देनी है, उसके लिए स्त्री का एक बर्तन की तरह उपयोग किया गया है। और उपयोग के बाद ही स्त्री व्यर्थ मालूम होती है। लेकिन स्त्री का प्रेम गहन है, वह पूरे शरीर से है, रोए रोए से है। वह जेनिटल नहीं है, वह टोटल है। कोई भी चीज पूर्ण तभी होती है जब वह बौद्धिक न हो, क्योंकि बुद्धि सिर्फ एक खंड है मनुष्य के व्यक्तित्व का, पूरा नहीं है वह। इसलिए स्त्री असल में अपने बेटे को जिस भांति प्रेम कर पाती है, उस भांति प्रेम का अनुभव उसे पति के साथ कभी नहीं हो पाता। पुराने ऋषियों ने तो एक बहुत हैरानी की बात कही है। उपनिषद के ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है नवविवाहित वधुओं को और कहा है कि तुम अपने पति को इतना प्रेम करना कि अंत में 10 तुम्हारे पुत्र हों और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। उपनिषद के ऋषि यह कहते हैं कि स्त्री का पूरा प्रेम उसी दिन होता है जब वह अपने पति को भी अपने पुत्र की तरह अनुभव करने लगती है। असल में स्त्री अपने पुत्र को पूरा प्रेम कर पाती है, उसमें कोई फिर बौद्धिकता नहीं होती। और अपने बेटे के पूरे शरीर को प्रेम कर पाती है, उसमें कोई चुनाव नहीं होता। और अपने बेटे से उसे कामवासना का कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए प्रेम उसका परम शुद्ध हो पाता है। जब तक पति भी बेटे की तरह न दिखाई पड़ने लगे, तब तक स्त्री पूर्ण तृप्त नहीं हो पाती है। लेकिन पुरुष की स्थिति उल्टी है। अगर पत्नी उसे माँ की तरह दिखाई पड़ने लगे, तो वह दूसरी पत्नी की तलाश पर निकल जाएगा। पुरुष माँ नहीं चाहता, पत्नी चाहता है। और भी ठीक से समझें तो पत्नी भी नहीं चाहता, प्रेयसी चाहता है। क्योंकि पत्नी भी स्थायी हो जाती है, प्रेयसी में एक स्थायित्व है और बदलने की सुविधा है। पत्नी में वह सुविधा भी खो जाती है। स्त्री का चित्त समग्र है, इंटीग्रेटेड है। स्त्रियों का नहीं कह रहा हूँ। जब भी मैं स्त्री शब्द का उपयोग कर रहा हूँ तो स्त्रैण अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, लात्से जिसे स्त्रैण रहस्य कह रहा है। स्त्रियां ऐसी हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ।
स्त्रियां ऐसी हों तो ही स्त्रियां हो पाती हैं। पुरुष भी ऐसा हो जाए तो जीवन की परम गहराइयों से उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब तक इस जगत में जितने परम ज्ञान की बातों का जन्म हुआ है, वे कोई भी बातें तर्क से पैदा नहीं हुई, वे सभी बातें अंतर्दृष्टि से पैदा हुई हैं। चाहे आर्किमिडीज अपने टब में बैठकर स्नान कर रहा हो और अचानक बिना किसी कारण के उसको ख्याल आ गया उस बात का जो वह खोज रहा था। वह इतना आंदोलित हो उठा खुशी से कि अपने टब से नग्न ही दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया और चिल्लाने लगा, यूरेका! यूरेका! मिल गया! लोगों ने उसे पकड़ा और कहा कि पागल हो गए हो। वह भागा राजमहल की तरफ नग्न ही, क्योंकि राजा ने उसे एक सवाल दिया था हल करने को। वह हल नहीं कर पा रहा था। उसने सारी गणित की कोशिश कर ली थी, वह हल नहीं होता था। लेकिन टब में बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था, तब सोच भी नहीं रहा था, अचानक इंट्यूटिव जैसे बिजली कौंध गई, सवाल हल हो गया। आर्किमिडीज ने वह सवाल हल नहीं किया, वह सवाल जैसे भीतर से हल होकर उसके सामने आ गया। उसमें कोई तर्क की विधि उपयोग में नहीं लाई गई थी, सोच विचार नहीं था, सीधे अस्तित्व में ही साक्षात हुआ था। अब तक विज्ञान की विगत 2000 वर्षों में जो भी खोजबीन है, बड़े से बड़े वैज्ञानिक का कहना यही है कि जब मैं शिथिल होता हूँ, रिलैक्स्ड होता हूँ, तब न मालूम कैसे निष्कर्ष आ जाते हैं। कभी कभी आपको भी अनुभव होता है, कोई नाम खो गया, स्मरण नहीं आता है, बहुत कोशिश करते हैं, नहीं आता है, फिर छोड़ देते हैं, कुर्सी पर लेट जाते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं, या रेडियो खोल लेते हैं, या बगीचे में निकलकर जमीन खोदने लगते हैं। और अचानक जैसे भीतर से वह नाम जो इतनी परेशानी से खोजते थे और याद नहीं आता था, भीतर से आ जाता है। ये बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि ने कोशिश कर ली थी, यह नहीं आ सका था। अमेरिका में एक आदमी था, कायसी। वह बेहोश हो जाता था और किसी भी मरीज को उसके पास बिठा दिया जाए तो वह बेहोशी में उसकी बीमारी का निदान कर देता था। न तो वह चिकित्सक था, न उसने कोई मेडिकल अध्ययन किया था, और होश में वह किसी तरह की बात नहीं कर सकता था दवा या इलाज के बाबत। लेकिन उसने अपने जीवन में 40,000 मरीजों का निदान किया, डायग्नोसिस की। बस वह आंख बंद करके ध्यानस्थ हो जाता था, मरीज को बिठा दे, फिर वह बोलना शुरू कर देता था कि इसे क्या बीमारी है। और न केवल ये, वह बोलना शुरू करता था, कौन सी दवा से यह आदमी ठीक होगा। उन दवाओं का उसे होश में पता भी नहीं था, और उसका निदान सदा ही सही निकला। होश में आने पर वह खुद भी कहता था कि मैं नहीं जानता कि इस दवा से फायदा होगा कि नहीं, मैंने इस दवा का नाम कभी सुना नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार तो उसने एक दवा का नाम एक मरीज के लिए कहा। वह पूरे अमेरिका में खोजी गई, वह दवा नहीं मिली। 1 वर्ष बाद वह दवा मिल सकी, क्योंकि तब दवा कारखाने में बनाई जा रही थी, अभी बाजार में आई ही नहीं थी, और उसका नाम भी अभी तक तय नहीं हुआ था। और कायसी ने उसका नाम पहले ले दिया था, साल भर पहले। साल भर बाद वह दवा मिली और तभी वह मरीज ठीक हो सका। एक दवा के लिए सारी दुनिया में खोज की गई, वह कहीं भी नहीं मिल सकी। तब सारे दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिए गए कि इस नाम की दवा दुनिया के किसी भी कोने में उपलब्ध हो, तो एक मरीज बिल्कुल मरनासन है और कायसी कहता है, इसी दवा से ठीक हो सकेगा। स्वीडन से एक आदमी ने पत्र लिखा कि ऐसी दवा मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने 26 साल पहले इस तरह की दवा पेटेंट कराई थी। यद्यपि कभी बनाई नहीं और बाजार में वह कभी गई नहीं, लेकिन फॉर्मूला मेरे पास है। वह फॉर्मूला मैं भेज सकता हूँ, आप चाहें तो बना लें। वह दवा बनाई गई और वह मरीज ठीक हुआ। कायसी को जो प्रतीति होती थी, वह इंट्यूटिव है, ये स्त्रैणचित्त का लक्षण है। सोच विचार से नहीं, निर्विचार में निष्कर्ष का प्रकट हो जाना। समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं इसी दिशा में ले जाती हैं। लात से कहता है, सोचोगे तो भटक जाओगे, मत सोचो और निष्कर्ष आ जाएगा। सोचना छोड़ दो और प्रतीक्षा करो और निष्कर्ष आ जाएगा। तुम सिर्फ प्रतीक्षा करो, प्रश्न तुम्हारे भीतर हो और तुम प्रतीक्षा करो, उत्तर मिल जाएगा। सोचो मत, क्योंकि जब तुम सोचोगे तुम क्या पा सकोगे। तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है। जैसे कोई एक लहर सोचने लगे जगत की समस्याओं को, क्या सोच पाएगी। अच्छा है कि सागर पर छोड़ दे और प्रतीक्षा करे कि सागर ही उत्तर दे दे। स्त्रैणचित्त का लात्से से प्रयोजन है
छोड़ दो तुम और अस्तित्व को ही उत्तर देने दो। तुम अपने को बीच में मत लाओ, क्योंकि तुम जो भी लाओगे उसके गलत होने की संभावना है। अस्तित्व जो देगा वो गलत नहीं होगा। लुकमान के संबंध में कहा जाता है कि वह, जैसा मैंने कहा कायसी के बाबत, कि वह मरीज के पास बेहोश हो जाता था और दवा बता देता था। लुकमान पौधों के पास जाकर ध्यान लगा कर बैठ जाता था और कह देता था पौधों से कि तुम किस काम में, किस बीमारी के काम में आ सकते हो, वह तुम मुझे बता दो। लुकमान ने कोई 1,00,000 पौधों के संबंध में वक्तव्य दिया है। कोई बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी जिसमें लुकमान जांच पड़ताल कर सके। आयुर्वेद के ग्रंथों को भी जब निर्माण किए गए तब भी कोई बड़ी प्रयोगशालाएं नहीं थी कि जिनके माध्यम से इतने बड़े निर्णय लिए जा सकें। लेकिन निर्णय आज भी सही हैं। वे निर्णय इंट्यूटिव हैं। वे निर्णय किसी व्यक्ति के ध्यान में लिए गए निर्णय हैं। सर्पगंधा आयुर्वेद की एक पुरानी जड़ी है। कोई 5,000 वर्षों से आयुर्वेद का साधक सर्पगंधा का उपयोग करता रहा है नींद लाने के लिए। अभी पश्चिम को प्रयोगशालाओं में सिद्ध हुआ कि सर्पगंधा से बेहतर नींद लाने के लिए कोई ट्रैंक्विलाइजर नहीं हो सकता है। अब जो पश्चिम में सर्पेंटिना नाम से चीज उपलब्ध है वह सर्पगंधा का ही अर्क है। लेकिन अब तो हमारे पास बहुत सूक्ष्म साधन हैं जिनसे हम जान सकें। लेकिन जिस दिन सर्पगंधा खोजी गई थी इतने सूक्ष्म साधन नहीं मालूम पड़ते हैं कि थे। उसकी खोज का रास्ता कुछ और रहा होगा। वह खोज का रास्ता स्त्रैणचित्त का ढंग था, और अब जो हम प्रयोगशाला में खोज कर रहे हैं वह पुरुषचित्त का ढंग है। लात्से ने कहा है कि स्त्रैणचित्त का अलग विज्ञान होता है और पुरुषचित्त का अलग विज्ञान होता है। हमारा जो विज्ञान है, आज पश्चिम में जो विज्ञान हमने विकसित किया है, वह पुरुषचित्त की खोज है। तर्क, काटना पीटना, डिसेक्शन, तोड़ना फोड़ना, विश्लेषण उसकी विधि है। तोड़ो चीजों को, काटो चीजों को, तर्क करो, विचार करो, गणित से हिसाब लगाओ और निष्कर्ष लो। लेकिन वे निष्कर्ष रोज बदलने पड़ते हैं। विज्ञान का कोई भी निष्कर्ष 6 महीने भी टिक जाए तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि 6 महीने में काटने पीटने के साधन और बढ़ गए होते हैं। तर्क की नई व्यवस्थाएं आ गई होती हैं। गणित में और सूक्ष्म उतरने के उपाय मिल गए होते हैं। पुराना हिसाब गलत हो जाता है। आज पश्चिम में वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई बड़ी किताब लिखनी कठिन हो गई है, क्योंकि बड़ी किताब जब तक लिखो तब तक जो तुम उसमें लिख रहे हो वह गलत हो चुका होता है। तो विज्ञान पर छोटी छोटी किताबें लिखी जाती हैं। किताब ही बंद हुई जा रही हैं। विज्ञान पर पीरियडिकल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, उनमें अपना वक्तव्य दे दो, तुम्हारा वक्तव्य छप जाए इसके पहले कि गलत हो जाए। क्योंकि 6 महीने प्रतीक्षा, साल भर प्रतीक्षा संभव नहीं है। लेकिन इंट्यूशन से, अंतर अनुभूति से जो निष्कर्ष पाए गए हैं उन्हें हजारों साल में भी बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उपनिषद के सत्य आज भी वैसे ही सत्य हैं, और ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती कि कभी भी भविष्य में ऐसा कोई समय होगा जिस दिन उपनिषद के सत्यों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। क्या बात है आखिर? उपनिषद के सत्य में ऐसी क्या बात है कि उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है? लात्से जो कह रहा है ये कितने ही दूरी पर कल्पना की जाए तो भी सही रहेगा। इसमें भेद पड़ने वाला नहीं है। तो लात्से के पाने की पद्धति जरूर कुछ और रही होगी, क्योंकि हम तो जो भी पाते हैं वह दूसरे दिन गलत हो जाता है। पुरुष के द्वारा जो भी खोज की जाती है वह चूंकि तर्क निर्भर है, वह साक्षात प्रतीति नहीं है, केवल मन का अनुमान है। इसलिए अनुमान तो कल बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अनुमान सत्य नहीं होते। इसलिए विज्ञान कहता है कि हम जो भी कहते हैं वह अप्रॉक्सीमेटली ट्रू, सत्य के करीब करीब है, सत्य बिल्कुल नहीं है। अगर आप उपनिषद पढ़ें तो बहुत और तरह की दुनिया है वहाँ। लात्से को पढ़ें, लात्से कोई तर्क नहीं देता। वह कहता है दी वेली स्पिरिट डाइज नॉट एवर दी सेम, दिस इज ए मियर स्टेटमेंट विदाउट एनी रीजनिंग। वह ये नहीं कह रहा है कि क्यों घाटी की आत्मा नहीं मरती है। वह कहता है घाटी की आत्मा नहीं मरती है, वह हमेशा वैसी ही रहती है। ये तो सीधा वक्तव्य है, इसमें कोई तर्क नहीं है। उसको बताना चाहिए क्यों नहीं मरती, क्या कारण है। पक्ष में दलीलें दो, गवाह उपस्थित करो। लेकिन लात्से कहता है गवाह केवल वे ही उपस्थित करते हैं जिन्हें अनुभूति नहीं होती। गवाह की जरूरत नहीं है। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन पर एक मुकदमा चला है।
और अदालत में नसरुद्दीन ने कहा कि मेरी पत्नी ने कैंची उठाकर मेरे चेहरे पर हमला कर दिया और मेरे चेहरे को ऐसा काट डाला जैसे कोई कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर दे। मजिस्ट्रेट बहुत हैरान हुआ क्योंकि चेहरे पर कोई निशान ही नहीं मालूम पड़ते। मजिस्ट्रेट ने पूछा, ये कब की बात है? नसरुद्दीन ने कहा, ये कल ही रात की बात है। मजिस्ट्रेट और अचंभे में पड़ा। उसने कहा, नसरुद्दीन कुछ सोच कर कहो, तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी निशान नहीं है चोट का और तुम कहते हो कैंची से इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए तुम्हारे चेहरे की चमड़ी के। नसरुद्दीन ने कहा कि चेहरे पर निशान की कोई जरूरत नहीं है, मैं 20 गवाह मौजूद किए हुआ हूँ, चेहरे पर निशान की कोई जरूरत ही नहीं है। आई हैव गॉट दी विटनेसेस, ये 20 आदमी खड़े हैं, ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ ऐसा हुआ है। असल में विटनेस को हम खोजने तभी जाते हैं जब स्वयं पर भरोसा नहीं होता। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो तर्क को भी विटनेस की तरह खड़े करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ब्रह्म है, वे यह नहीं कहते क्यों है, वे यह नहीं कहते कि जो कहते हैं नहीं है, वे गलत कहते हैं, उसके लिए भी कोई दलील नहीं देते, सीधे वक्तव्य है कि ब्रह्म है। अगर उपनिषद के ऋषि से आप पूछे कि दलील क्या है तो वे कहते हैं कोई दलील नहीं है, हम जानते हैं। और अगर तुम जानना चाहो तो हम रास्ता बता सकते हैं, दलील हम नहीं बताते। लात से कहता है कि हम रास्ता बता सकते हैं कि वह घाटी की आत्मा अमर है, इसका क्या अर्थ है, वह स्त्रैन रहस्य क्या है, हम तुम्हें उसमें उतार सकते हैं, लेकिन हम कोई दलील नहीं देते, हम कोई तर्क नहीं देते, क्योंकि हम जानते ही हैं। जिन लोगों ने भी तर्क दिए हैं कि ईश्वर है, उन लोगों को ईश्वर के होने का कोई पता नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने ईश्वर के होने के तर्क दिए हैं, उन्होंने केवल नास्तिकों के हाथ मजबूत किए हैं, क्योंकि तर्कों का खंडन किया जा सकता है। ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जिसका खंडन न किया जा सके, सभी तर्कों का खंडन किया जा सकता है। नसरुद्दीन अपने बेटे को कह रहा था कि तू यूनिवर्सिटी जा रहा है तो तर्कशास्त्र जरूर पढ़ लेना, पर उसके बेटे ने कहा कि जरूरत क्या है तर्कशास्त्र को पढ़ने की, तर्कशास्त्र सिखा क्या सकता है। नसरुद्दीन ने कहा, तर्कशास्त्र में बड़ी खूबियां हैं, वो तुझे आत्यंतिक रूप से बेईमान बना सकता है, और अगर बेईमान होना हो तो तर्क जानना बिल्कुल जरूरी है। ईमानदारी बिना तर्क के हो सकती है, बेईमानी बिना तर्क के नहीं हो सकती है। उसके बेटे ने कहा, मुझे कुछ समझाएं क्योंकि मुझे तर्क का कुछ भी पता नहीं। तो नसरुद्दीन ने कहा कि समझ, एक मकान में किचन की चिमनी से 2 आदमी बाहर निकलते हैं। एक आदमी के कपड़े बिल्कुल शुभ्र सफ़ेद हैं, उन पर ज़रा भी दाग नहीं लगा है, और दूसरा आदमी बिल्कुल गंदा हो गया है, काला पड़ गया है, सारे कपड़े और चेहरे पर चिमनी की कालिख लग गई है। मैं तुझसे पूछता हूँ कि उन दोनों में से कौन स्नान करेगा? स्वभावतः उसके बेटे ने कहा कि जो गंदा और काला हो गया वह स्नान करेगा। नसरुद्दीन ने कहा, गलत, यही तो तर्क जानने की जरूरत है, क्योंकि जो आदमी गंदा है उसे अपनी गंदगी नहीं दिखाई पड़ेगी, उसे दूसरे आदमी के सफ़ेद कपड़े पहले दिखाई पड़ेंगे, और जब वह सोचेगा कि दूसरे आदमी के सफ़ेद कपड़े हैं तो मेरे भी सफ़ेद होंगे। लड़के ने कहा, मैं समझा आपकी बात, मैं समझ गया। जिस आदमी के सफ़ेद कपड़े हैं वह स्नान पहले करेगा, क्योंकि वह गंदे आदमी को देखेगा, वह सोचेगा जब यह इतना गंदा हो गया तो मैं कितना गंदा नहीं हो गया होऊंगा। एक ही चिमनी से दोनों निकले हैं। मैं समझ गया। नसरुद्दीन के बेटे ने कहा, मैं समझ गया पिताजी आपकी बात। पहले वह आदमी स्नान करेगा जो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए है। नसरुद्दीन ने कहा, गलत। उसके बेटे ने कहा, हद हो गई, दोनों बातें गलत। नसरुद्दीन ने कहा, गलत, क्योंकि जो तर्क जानता है वह ये कहेगा कि जब एक ही चिमनी से दोनों निकले तो एक सफ़ेद और एक गंदा कैसे निकल सकता है। नसरुद्दीन ने कहा कि अगर दुनिया में सबको गलत सिद्ध करना हो तो तर्क जानना जरूरी है। हाँ, तर्क से क्या सही है ये कभी सिद्ध नहीं होता, लेकिन क्या गलत है ये सिद्ध किया जा सकता है। तर्क से क्या गलत है ये सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन तर्क से यह कभी पता नहीं चलता कि क्या सही है। सही का अनुभव करना पड़ता है, और जब सही का तर्क से पता ही नहीं चलता तो तर्क से जिसे हम गलत सिद्ध करते हैं
वह भी पूरी तरह गलत सिद्ध हो नहीं सकता है, क्योंकि जब हमें सही का पता ही नहीं है तो वह सिर्फ सिद्ध करने का खेल है। पश्चिम में जो विज्ञान विकसित हुआ है वह लॉजिक, तर्क से विकसित हुआ है। अरस्तु उसका पिता है, और जहाँ तर्क होता है वहाँ काटपीट होती है, क्योंकि तर्क टुकड़ों में तोड़ता है। तर्क की विधि एनालिसिस है, तोड़ो काटो। इसीलिए विज्ञान की विधि एनालिसिस है, एनालिटिकल है, विश्लेषण करो। इसलिए वे अणु पर पहुंच गए, तोड़ते तोड़ते आखिरी टुकड़े पर पहुंच गए। स्त्रैणचित सिंथेटिकल है, वह तोड़ता नहीं, जोड़ता है। वह कहता है जोड़ते जाओ, और जब जोड़ने को कुछ न बचे तो जो हाथ में आए वही सत्य है। इसलिए स्त्रैणचित ने जो निर्णय लिए हैं वे विराट के हैं, अणु के नहीं। उसने कहा सारा जगत एक ही ब्रह्म है। वैज्ञानिक कहता है सारा जगत अणुओं का एक ढेर है, और प्रत्येक अणु अलग है, दूसरे अणु से उसका कोई जोड़ नहीं है, जुड़ भी नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं जुड़ सकता। दो अणुओं के बीच गहरी खाई है, कोई अणु जुड़ नहीं सकता। सारा जगत जैसे रेत के टुकड़ों का ढेर लगा हो, ऐसा सारा जगत अणुओं का ढेर है। जगत अणुओं का ढेर है। यह विज्ञान की पद्धति ऐसी है कि अणुओं का ढेर मालूम पड़ता है। स्त्रैणचित अनुभूति से चलने वाला व्यक्ति कहता है जगत में दो ही नहीं है। अनेक की तो बात ही अलग, दो भी नहीं है, द्वैत भी नहीं है। जगत एक ही विराट है। वह जोड़कर सोचता है, जोड़ता चला जाता है, जब जोड़ने को कुछ नहीं बचता और सारा जगत जुड़ जाता है। स्त्री जोड़ने की भाषा में सोचती है, पुरुष तोड़ने की भाषा में सोचता है, ये पुरुष चित्त। स्त्री चित्त जोड़ने की भाषा में सोचता है, और जहाँ जोड़ना है वहाँ नतीजे दूसरे होंगे, और जहाँ तोड़ना है वहाँ नतीजे दूसरे होंगे। ध्यान रहे, जहाँ तोड़ना है वहाँ आक्रमण होगा। इसलिए पश्चिम के वैज्ञानिक कहते हैं वी आर कॉन्करिंग नेचर, हम प्रकृति को जीत रहे हैं। लेकिन पूरब में लात से जैसे लोग कभी नहीं कहते कि हम प्रकृति को जीत रहे हैं, क्योंकि वे कहते हैं हम प्रकृति के बेटे, हम प्रकृति को जीत कैसे सकेंगे, ये तो माँ के ऊपर बलात्कार है। लात से कहता है प्रकृति को हम जीत कैसे सकेंगे, ये तो पागलपन है। हम केवल प्रकृति के साथ सहयोगी हो जाएं, हम केवल प्रकृति के कृपा पात्र हो जाएं, हमें केवल प्रकृति की ग्रेस और प्रसाद मिल सके तो पर्याप्त है। प्रकृति का वरदान हमारे ऊपर हो तो काफी है। इसलिए लात्से ने जो बात कही है उस पर अभी पश्चिम में फिर से पुनर्विचार शुरू हुआ है। पश्चिम में अभी एक अद्भुत किताब लिखी गई है, वो पहली किताब है इस तरह की, द टाओ ऑफ साइंस। और अभी पश्चिम के कुछ वैज्ञानिकों ने ये खबर दी है, जोर से चर्चा चलाई है कि पश्चिम का जो अरिस्टोटेलियन विज्ञान है, अरस्तु के आधार पर बना जो विज्ञान है, उसे हटा देना चाहिए और हमें लात्से के आधार पर नए विज्ञान की इमारत खड़ी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह हारने और जीतने की भाषा हिंसा की भाषा है, और प्रकृति को जीता नहीं जा सकता। और प्रकृति को जीतने की कोशिश वैसा ही पागलपन है जैसा मेरे हाथ की एक अंगुली मेरे पूरे शरीर को जीतने की कोशिश करे। वह कभी जीत नहीं पाएगी। हाँ, लड़ने में और परेशान होगी, जीत तो कभी नहीं सकती है। और आदमी बहुत परेशान हो गया है। और जब आदमी प्रकृति से जीतने की भाषा में सोचता है तो आदमी और आदमी भी लड़ने की भाषा में सोचते हैं। लड़ना उनके चिंतन का ढंग हो जाता है। लात्से के हिसाब से जब तक दुनिया में स्त्रैणचित प्रभावी नहीं होता तब तक दुनिया से युद्ध समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। और यह बात थोड़ी सच मालूम पड़ती है। स्त्रियां युद्ध में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं, कभी नहीं रहीं। अगर पुरुष ने उन्हें समझा बुझा कर भी युद्ध पर जाते वक्त टीका लगवाने को राजी कर लिया तो उनकी जो मुस्कुराहट थी टीका लगाते वक्त वह झूठी थी, और उनकी मुस्कुराहट के पीछे सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं था। और पुरुष को विदा करके सिवाय स्त्रियों ने रोने के और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि युद्ध में कोई भी हारे और कोई भी जीते, स्त्री तो अनिवार्य रूप से हारती ही है। युद्ध में कोई भी जीते कोई भी हारे, स्त्री तो हारती ही है। युद्ध में कोई भी मरे और कोई भी बचे, स्त्री तो हारती ही है। या उसका बेटा मरता है, या उसका पति मरता है, या उसका प्रेमी मरता है, कोई न कोई उसका मरता है, इधर या उधर, कहीं भी स्त्री अनिवार्य रूप से हारती है। युद्ध पुरुष को भला कितनी ही उत्तेजना ले आता हो, लेकिन स्त्री को जीवन में घातक संघात पहुंचा जाता है। स्त्रियां सदा युद्ध के विपरीत रही हैं।
लेकिन स्त्रियों का कोई प्रभाव नहीं है, स्त्रैण चित्त का कोई प्रभाव नहीं है। और जब तक पुरुष चित्त प्रभावी है, दुनिया से युद्ध नहीं मिटाए जा सकते। पुरुष के सोचने का ढंग ऐसा है कि अगर उसे युद्ध के खिलाफ भी आंदोलन चलाना हो तो भी उसका ढंग युद्ध का ही होता है। अगर वह शांति का आंदोलन भी चलाता है तो भी उसकी मुठ्ठियां भिंची होती हैं और डंडे उसके हाथ में होते हैं। वे कहते हैं शांति लेकर रहेंगे, शांति स्थापित करके रहेंगे, लेकिन उसका जो ढंग है वह शांति स्थापित करने भी जाए जुझारू ही बना रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन पर एक और मुकदमा है। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया और उन दोनों ने एक दूसरे के सिर तोड़ दिए हैं कुर्सियों से। नसरुद्दीन वहां मौजूद था। उसे गवाह की तरह अदालत में बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन, तुम खड़े देखते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तुम्हारे दोनों मित्र हैं, तुमने बचाव क्यों न किया? नसरुद्दीन ने कहा, तीसरी कुर्सी ही वहां नहीं थी, 2 कुर्सियां थीं, इन दोनों ने ले ली। अगर तीसरी कुर्सी होती तो बचाव करके दिखा देता, लेकिन कोई उपाय ही नहीं था, मुझे खड़े रहना पड़ा। वह जिसको बचाव करना है बीच में, उसके हाथ में भी बंदूक तो चाहिए ही। आदमी बिना बंदूक की सोच नहीं सकता। आप चकित होंगे जानकर, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी ने जो भी अस्त्र शस्त्र विकसित किए हैं वे बहुत कुछ उसकी जनेंद्रियों का विकास है। चाहे बंदूक हो, चाहे तलवार हो, चाहे छुरी हो, वह दूसरे में भोंक देने का उपाय है। वह सब फैलिक है, वह लैंगिक है। मनुष्य के सारे शस्त्र, स्त्रियों ने कोई शस्त्र विकसित नहीं किए हैं। लड़ने का ख्याल ही स्त्री के लिए बेमानी है। युद्ध अर्थहीन है, जीतने की बात ही प्रयोजन की नहीं है। स्त्रैण चित्त असल में जीतने की भाषा में नहीं सोचता, समर्पण की भाषा में सोचता है। इसे ठीक से समझ लें। स्त्री के चित्त का जो केंद्र है वह समर्पण, सरेंडर है। पुरुष के चित्त का जो केंद्र है वह संकल्प, संघर्ष, विजय, इस तरह की बातें हैं। अगर पुरुष ईश्वर को भी पाने जाता है तो वह ऐसे ही जाता है जैसे आक्रमण कर रहा है। ईश्वर को पाकर रहेगा। उसका जो ढंग होता है वह सत्य को खोजने भी निकलता है, तो ऐसे ही जैसे दुश्मन को खोजने निकला है, खोज कर ही रहेगा। वह प्रार्थना नहीं है मन में, वहाँ कब्जे का सवाल है। आगे जब हम लात्से को समझेंगे तब हमारे ख्याल में आएगा कि वह कहता है जो समर्पण कर सकता है, छोड़ सकता है, सरेंडर कर सकता है, वही विराट सत्य को पाने के लिए अपने भीतर जगह बना सकता है। तर्क पुरुष का लक्षण है, संघर्ष उसका लक्षण है। समर्पण और तर्कहीन आस्था या कहे श्रद्धा स्त्रैण चित्त का लक्षण है। वह जो अंतर्दृष्टि है, इंट्यूशन है, वह श्रद्धा के बीच पैदा होती है, भरोसे के, ट्रस्ट के बीच पैदा होती है। अगर पुरुष को श्रद्धा भी करनी पड़े तो वह करनी पड़ती है, वह उसके लिए सहज नहीं है। वह कहता है कि अच्छा, बिना श्रद्धा के नहीं हो सकेगा, तो मैं श्रद्धा किए लेता हूँ। लेकिन की गई श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है, और जब कोई श्रद्धा करता है तो भीतर संदेह बना ही रहता है। की गई श्रद्धा का अर्थ ही यह होता है कि संदेह भीतर मौजूद है। गहरे में संदेह होगा, ऊपर श्रद्धा होगी। नसरुद्दीन अपने बेटे को जीवन की शिक्षा दे रहा है। वह उससे कहता है कि इस ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ जा। वह बेटा पूछता है, कारण, क्या जरूरत है? नसरुद्दीन कहता है, ज्यादा बातचीत नहीं, श्रद्धापूर्वक ऊपर चढ़। वह लड़का बेचैनी से ऊपर चढ़ता है। ऊपर जब वह पहुंच जाता है सीढ़ी पर, तो नसरुद्दीन कहता है, ये मेरी बाहें फैली हैं, तू कूद जा। वह कहता है, लेकिन मतलब जरूरत। नसरुद्दीन कहता है, श्रद्धा रख, घबरा मत, मैं तेरा बाप हूँ, हाथ फैलाए खड़ा हूँ, कूद जा। लड़का कूद जाता है। नसरुद्दीन जगह छोड़कर खड़ा हो जाता है। लड़का जमीन पर गिरता है, दोनों पैरों में चोट लगती है। वह रोता है। नसरुद्दीन कहता है, देख, जिंदगी के लिए तुझे एक शिक्षा देता हूँ, किसी का भरोसा मत करना, अपने बाप का भी मत करना। अगर जिंदगी में जीतना है, भरोसा मत करना। भरोसा किया कि हारा। पुरुष की सारी शिक्षा यही है। न मालूम कितने रूपों से अपने चारों तरफ वह जो दुनिया बनाता है, वह गैर भरोसे की दुनिया है। उसमें संघर्ष है, उसमें हर एक दुश्मन है और प्रतियोगी है। स्त्रैण चित्त के लिए भरोसा बहुत सहज है, लेकिन स्त्री की भी शिक्षा हम पुरुष के द्वारा दिलवाते हैं, और स्त्री को भी जो सूत्र सिखाए जाते हैं वे पुरुषों की पाठशाला में सिखाए जाते हैं।
इसलिए स्त्री को भी पता नहीं कि स्त्रैणचित्त क्या है। और इसलिए कई बार जब स्त्री पुरुष की शिक्षा में शिक्षित हो जाती है तो पुरुष से भी ज्यादा संदेहशील हो जाती है। नया मुसलमान जैसा मस्जिद की तरफ ज्यादा जाता है, वैसे ही स्त्री जो पुरुष की शिक्षा में दीक्षित हो जाती है वह पुरुष से भी ज्यादा संदेहशील हो जाती है। अन्यथा संदेह स्त्री का स्वभाव नहीं है, सहज स्वीकार उसका स्वभाव है। ऐसा उसे करना नहीं पड़ता, ऐसी उसकी प्रकृति है। ऐसा भरोसे में जीना उसका ढंग ही है, उसके जीवन का ढंग ही है। दी वेरी वे ऑफ लाइफ। उसके खून और उसकी हड्डी और मांस मज्जा में भरोसा है। स्त्रैण रहस्य में ये बातें ख्याल रखनी जरूरी है कि लात से जिस तरफ इशारा कर रहा है वह श्रद्धा का जगत है, समर्पण का, संघर्षहीन, प्रकृति के साथ सहयोग का, विरोध का नहीं। प्रकृति के साथ बह जाने का, प्रकृति के साथ संघर्ष का नहीं। नदी में तैरने जैसा नहीं, नदी में बह जाने जैसा है कि कोई आदमी ने भरोसा कर लिया हो नदी पर और बह गया। तैरता भी नहीं है, किसी किनारे पर पहुंचने की आकांक्षा भी नहीं है। नदी जहां पहुंचा दे वही मंजिल है। ऐसे भरोसे से भरा हुआ बहा जाता है। लात से कहता था, जब तक मैंने सत्य को खोजा तब तक पाया नहीं। जब मैंने खोज बंद कर दी और बहना शुरू कर दिया, उसी दिन मैंने पाया कि सत्य सदा मेरे पास था। मैं खोजने में अटका था, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता था। लात से कहता था, मैं एक सूखे पत्ते की तरह हो गया। हवा जहां ले जाती वहीं जाने लगा। बस उसी दिन से मेरे अहंकार को कोई जगह न रही। उसी दिन से मैंने जान लिया परम सत्य क्या है। उस दिन के बाद कोई अशांति नहीं है। सब अशांति खोजने की अशांति है। सब अशांति कहीं पहुंचने की अशांति है। सब अशांति कुछ होने की अशांति है। श्रद्धावान जो है उससे राजी है, जहां है उससे राजी है, जैसा है उससे राजी है। ऐसा नहीं कि उसकी यात्रा नहीं होती, यात्रा उसकी भी होती है, लेकिन वह यात्रा सारे अस्तित्व के साथ है, अस्तित्व के विरोध में नहीं है। नदी में बहता हुआ तिनका भी सागर पहुंच जाता है। जरूरी नहीं है कि नाव लेकर ही नदी में सागर की तरफ यात्रा की जाए। वह बहता हुआ तिनका भी सागर पहुंच जाता है, लेकिन नदी पहुंचाती है उसे, वह खुद नहीं पहुंचता और पहुंचने की व्यर्थ झंझट से बच जाता है। लात से कहता है, यदि हम छोड़ सके अपने को, जैसा स्त्री छोड़ देती है प्रेम में, ऐसा ही अगर हम जगत अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति, ताओ के प्रति अपने को छोड़ दे, जैसे हम उसके आलिंगन में छूट गए हों, तो हम जीवन के सत्य के निकट सरलता से पहुंच जा सकते हैं। एक दो बातें और, जैसा मैंने कहा, पुरुष की बुद्धि और स्त्री की बुद्धि में फर्क है, ऐसे ही पुरुष के जीने का जो डायमेंशन है वह टाइम है, समय है। पुरुष समय में जीता है। दो डायमेंशन है अस्तित्व के, एक टाइम और एक स्पेस, स्थान और काल। पुरुष काल में जीता है, वह पीछे का हिसाब रखता है, आगे का हिसाब रखता है। समय में उसकी दौड़ चलती रहती है, घड़ी के कांटे की तरह जीता है। जैसा मैंने कहा कि पश्चिम में विज्ञान जिस दिन से सफल हुआ उसी दिन से घड़ी सफल हुई। पूरब में घड़ी नहीं बन सकी। नहीं बनने का कारण था क्योंकि पूरब ने कभी पुरुष के चित्त के ढंग से सोचा नहीं। पूरब ने कभी समय का हिसाब नहीं रखा। हमारे पास कोई तारीख नहीं है, राम कब पैदा हुए, कब मरे, कृष्ण कब जन्मे, कब मरे, हमारे पास कोई तारीख नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। लात से कब पैदा होता है, कब मरता है, कोई हिसाब नहीं है। ये भी पक्का करना मुश्किल होता है कि कौन पहले हुआ, कौन पीछे हुआ। हमने कोई टाइम क्रॉनिकल हिसाब नहीं रखा कभी। असल में समय का जो बोध है, टाइम कॉन्शसनेस है, वो पूरब को नहीं रही कभी। कोई बोध ही नहीं रहा समय का। क्यों? क्योंकि समय के बोध के लिए पुरुष चित्त चाहिए। समय का बोध बढ़ता है तनाव के साथ। जितना तनाव बढ़ता है, समय का बोध बढ़ता है। तो जितनी एंजाइटी बढ़ती है, उतनी टाइम कॉन्शसनेस बढ़ती है। पश्चिम में आज टाइम कॉन्शसनेस इतनी ज़्यादा है, 1 सेकंड का हिसाब है, और वह हिसाब कई दफ़े बिल्कुल पागलपन में ले जाता है। एक आदमी जाएगा भागा हुआ हवाई जहाज से इसलिए कि घंटा भर बच जाए। घंटा बच जाएगा, लेकिन उसने कभी यह सोचा ही नहीं उस घंटे को बचाकर करना क्या है। उस घंटे को वह दूसरे घंटे बचाने में उपयोग में लाएगा, और उन घंटों को और घंटे बचाने में उपयोग में लाएगा, और आखिर में मर जाएगा बचाते बचाते। उपयोग उनका कभी भी नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उपयोग करने के लिए तनाव नहीं चाहिए और समय में तनाव है, तीव्र तनाव है। कल बहुत महत्वपूर्ण है, आज महत्वपूर्ण नहीं है। स्त्रियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, अभी और यही। इसलिए बहुत मजे की बात है कि स्त्रियां उन चीजों में ज्यादा रस लेती हैं जो अभी और यही घटित होती हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि स्त्रियों को कोई लंबी फिक्र नहीं होती। कोई स्त्री इसकी फिक्र नहीं करती कि सन 2000 में क्या होगा। कोई फिक्र नहीं करती। कोई स्त्री चिंता नहीं करती कि तीसरा महायुद्ध होगा कि नहीं होगा, कि वियतनाम में क्या होगा, कि बंगाल में क्या होगा। इसकी चिंता नहीं करती। टाइम के लिए उसके मन में कोई जगह नहीं है। बहुत दूर की भी चिंता नहीं करती कि चीन में क्या हो रहा है और पेकिंग में क्या हो रहा है और वाशिंगटन में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। ये स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। वाशिंगटन में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल बेकार बात है। हो रहा होगा, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, वह दीवार में कान लगाकर सुन रही है। इमीडिएट कॉन्शियसनेस है। दूर से मतलब नहीं है, अभी और यहाँ। शुद्ध सी कोई बात हो रही होगी, क्योंकि जो वाशिंगटन में हो रहा वह तो पड़ोसी के घर में नहीं हो रहा होगा। वियतनाम में जो हो रहा वह तो पड़ोसी के घर में नहीं हो रहा होगा। पति पत्नी की कोई कलह हो रही होगी, कुछ माँ बेटे को डांट रही होगी, कुछ हो रहा होगा, क्षुद्र होगा, लेकिन वह निकट है, अभी। स्त्री के लिए क्षुद्रतम भी मूल्यवान है अगर वह भी है, और पुरुष के लिए बहुमूल्य से बहुमूल्य भी मूल्यवान नहीं है अगर वह भी है। वह दूर हो जितना, उतना उसके चित्त को फैलाव का मौका मिलता है। असल में जितना दूर हो उतना ही चिंतन की सुविधा है। जितना निकट हो चिंतन की कोई जरूरत नहीं है। जितना पास हो तो सोचना क्या है। जितना दूर हो उतना सोचने के लिए उपाय है, तर्क के लिए उपाय है, योजनाएं बनाने के लिए उपाय है। तो पुरुष दूर में बहुत उत्सुक है, दी डिस्टेंट। स्त्री निकट में बहुत उत्सुक है, और निकट में उत्सुक होना सत्य की खोज के लिए दूर में उत्सुक होने से ज्यादा मूल्यवान है। यह नहीं कह रहा हूं कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसमें उत्सुक बने रहें। निकट की उत्सुकता मूल्यवान है, क्योंकि निकट ही है जीवन। दूर तो सिवाय सपनों के और कल्पनाओं के कुछ भी नहीं है। निकट ही है जीवन। जितना निकट अस्तित्व की प्रतीति हो उतनी ताजी और जिंदा होगी। दूर सब बासा और पुराना पड़ जाता है। धूल रह जाती है या भविष्य की कल्पनाएं और सपने रह जाते हैं।